हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। यानी इस वीडियो में मैं बुक के अंदर से चुन चुन करके ऑब्जेक्टिव लाया हूं। टोटली 60 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके फाइनल परीक्षा हो या फिर आपके ट्यूशन वाले टीचर हो या फिर स्कूल वाले टीचर हो, कहीं से भी वो टेस्ट लेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा। ठीक है ना। एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो मैंने इस वीडियो में छोड़ रखा है, सभी ऑब्जेक्टिव को मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के स्क्रीन पे समझने। पहला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? यानी जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है यह लाहौर में कब हुआ था? ये हुआ था 1936 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? रूपांतरण कहने का मतलब है कि कन्वर्ट किया यानी कि बदल दिया। किसने किया था? ये किए थे ललई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देती है? विडंबना का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, कमी भी समझ सकते हैं। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो ये हो जाएगा बाबू जातिवाद में। किसमें हो जाएगा? जातिवाद में। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए ना तो इस नंबर को सेव कर लो और मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजो। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, मैं वहीं पे इसका पीडीएफ सेंड करता हूँ, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से दबा करके भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? उनका नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी कब की? पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफर। क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफर। उसने यानी कि उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो ये किए थे 1916 में। कब किए थे? 1916 में। 8 नंबर क्वेश्चन है, द कार्ड्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे इसके रचनाकार? भीमराव अंबेडकर। और ये क्वेश्चन 2019 और 2023 में पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता पर आधारित होगा किसने कहा? यह बात किसने कहा था? ये कहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है इसके रचनाकार? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, हु आर शूद्राज किनकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन इसके रचनाकार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति बोध के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति बोध के पुरोधा किसे कहा गया है? ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। इसका मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है?
श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात जो है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो उनका मानना है जाति प्रथा को। उनका मानना क्या है? जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो उनके नजर में दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ये हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इन चारों रचना में कौन ऐसी रचना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो ये हो जाएगा द अनटचेबल्स यू आर दे। द अनटचेबल यू आर दे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी काम को अलग अलग बांट देना, ये आधुनिक जो सभ्य समाज है वो क्यों मानता है? तो देखिए, वह इसलिए मानता है क्योंकि कार्य कुशलता के लिए, यानी कार्य जो वो काफी बेहतर लेवल का हो पाएगा कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा बाबू एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ये कहाँ पे गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ पे? न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? उनके लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो ये देखिए, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले, यानी हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों उनके लिए प्रेरणा, यानी कि प्रेरणादायक व्यक्ति रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? इसका आंसर, यानी कि आप लोग आंसर में बताइएगा लोग कमेंट में 27 का आंसर क्या होगा, या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिएगा, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, जो कि मैंने जस्ट बताया है। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये भी मैंने जस्ट बताया है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं, मुझे पता तो चले कि जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं क्या वो रियल में पढ़ाई ही कर रहे हैं ना। अगला है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? अभी जस्ट मैंने ये भी क्वेश्चन बताया, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। 3-4 ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और बिना वीडियो को पीछे किए, ठीक है ना, माइंड में थोड़ा सा ये कीजिए, उसके बाद बताइए। क्वेश्चन पीछे नहीं करके देख के तब बताना नहीं। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक, देखिए हाँ, यहाँ से ये भी मैंने क्वेश्चन बताया, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ये इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। अब हम लोग क्वेश्चन है
31वां क्वेश्चन है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, ये करती है जाति प्रथा। कौन करती है? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। रीजन क्या है? तो इसका रीजन है प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है यह क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। क्या है? यह एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहां पे हुई थी? तो ये हुआ था मृत्यु 1956 में और दिल्ली में हुआ था। कहां पे? 1956 में दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जस्ट देखे लो ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था महू, यानी कि जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे हुआ था? महू, यानी कि मध्य प्रदेश में। महू कहीं कहीं देता है, ठीक है ना। महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये उन्होंने किया था बहिष्कृत भारत। किस डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का किया था, बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मुझे लगता है कि ये एनसी क्लास के बच्चे भी बता देंगे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वाडम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? यह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यह मानता है श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था उनका? रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ऑप्शन ए में दिया है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी में दिया है भारतीत्व का, सी में दिया है श्रमिक विभाजन का, डी में दिया है कोई नहीं। तो देखिए ये तो तीनों बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक खतरनाक माना है? तो उन्होंने माना है बाल विवाह प्रथा को। किस विवाह को? बाल विवाह प्रथा को। अगला क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? यानी कि हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क किनके कहने पे गए थे? तो ये गए थे बदौड़ा नरेश के। किसके? बदौड़ा नरेश। बदौड़ा नरेश। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो यह हो जाएगा बाबू हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाईचारा। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है। बाबा साहब के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में दिया है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, ऑप्शन सी में दिया है बुद्धा एंड हिज्म धम्मा,
और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो देखिए बाबा साहब ने इन तीनों पुस्तकों को लिखा है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण है? ये हो जाएगा ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है, किनको कहा गया है? ये कहा गया अंबेडकर को। किसे कहा गया है? अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? उपहास होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यह जो हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। कौन सी व्यवस्था? समाजवादी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? यह किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था मध्य प्रदेश में। किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है समानता आधारित, बिल्कुल सही है। बंधुता पर आधारित, ये भी सही है। स्वतंत्रता पर आधारित, ये भी सही है। कहने का मतलब है ये तीनों के तीनों ही बातें सही है, यानी सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। देखिए मैं इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लाया हूं, जो आपके फाइनल परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, रही बात की ये जो भी ऑब्जेक्टिव है ना बुक के अंदर से चुना हुआ है, इससे पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी डाउट नहीं बचेगा। आपके कहीं भी आप टेस्ट जो है, चाहे आप स्कूल में दो या फिर कोचिंग में दो या फिर आप फाइनल परीक्षा में एग्जाम देने जाओ, सभी जगह ये क्वेश्चन लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर के आऊं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर मुझे सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, उस पर भी आप वीडियो बना दीजिए। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह जो चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूं। आप मेरे को हाई लिख के भेजोगे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ लूंगा। ये रहा मेरा नंबर, इसे आप सेव कर लो, सोहेब सर के नेम से। हाई लिख करके भेजोगे तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ये हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैंने इसमें 57 ऑब्जेक्टिव को लाया था। ठीक है ना। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। तो मिलते हैं लाइव क्लास में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाओ। लाइव क्लास 8:30 बजे रात में चलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।